तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। ओके यार पहले हम 15 करेंगे। 15 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ABC is the quadrant of the circle of radius 14 and semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. आप कभी भी ना क्वेश्चंस में लर्न करने की कोशिश ना करें। लर्न कर लिया कि भाई इसका सॉल्यूशन तो ऐसे आता है, गलत। समझ रहे हो ना? कभी भी लर्न नहीं करना है। देखिए सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन में, ये है रेडियस 14, ये 14 है, ये भी 14 है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 14√2। क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं कैसे हो गया सर 14√2? नो सर, हाँ पूछोगे? अरे ऐसे मुंडी क्यों हिला रहे हो भाई, डर लगता है मुझे यार एकदम से। ये 14 है, ये 14 है, फिर भी पाइथागोरस से हो गया 14√2। अब क्वाड्रेंट कहां है? क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर ऑफ द सर्कल, मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, तो क्वाड्रेंट है ये। और ट्राइंगल कहां है? ये रहा। और सेमी सर्कल कहां है? ये रहा। तो इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? इस वाले सर्कल का डायमीटर होगा ये, और रेडियस हो जाएगा 7√2। चेक करो समझ में आया कि नहीं है? 7√2। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना मुझको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहले मैंने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ SC। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्या है SC मतलब? सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये ले लिया, सेमी सर्कल। और उसमें से फिर मैंने ये जब आप एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा पूरे डायग्राम का एरिया। देख लीजिए एक बार, मैं एक बार शेयर करके बता देता हूं। ये देखिएगा, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, फिर आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल ले लिया, तो करा क्या आपने? तो पूरा ही ले लिया, पूरा ले लिया भाई। तो अब माइनस क्या करना है आपको? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई 7√2 द होल स्क्वायर divided by 2, this is the area of the semicircle, minus 90/360। अब आप सोचकर बताइए इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है? इस क्वाड्रेंट का रेडियस है 14। ये लीजिए, इसको सॉल्व करना है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो ब्लू वाला पोर्शन जो है, you'll get the region। यार कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे ना, you can do the calculation well। चलो तो फिर मैं अब आगे चलता हूं एक और क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिपीटेड क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, AB and CD are respectively arcs of the two concentric circles of radii 21 and 7, okay, with center O। देखिए ये हो गया सेंटर, और एक आर्क होगी ये, और एक आर्क होगी ये। AB एंड CD, ये हो गई AB आर्क और ये हो गई है CD आर्क। CD का रेडियस है 7 और AB का रेडियस है 21, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और एंगल AOB इज 30 डिग्री। ओके, आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शायद शेडेड रीजन ये होगा, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर 30/360 इंटू 521 स्क्वायर, ये पूरे सेक्टर का एरिया।
उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो 30/360 इंटू पाई 7 स्क्वायर। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? क्या आप चाहेंगे कि इसका कैलकुलेशन मैं करके दूंगा आज आपको? सब लोग पूरी ईमानदारी से पढ़िए, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट ये जो टीम है ना हमारी यार, ये जीतनी चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए इसके अंदर, ये टीम हमारी जीतनी चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना है और मुझे उससे भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाना है। मैंने बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दिया। बड़े सेक्टर का एरिया देखिए ऐसे आएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हो गया बड़े सेक्टर का एरिया, उसमें से फिर ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया बच जाएगा। शायद यही एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? सर एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं जी एकमात्र फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? Now, come to the question number 11, the last question of this NCERT area related to circles. Area related to circles का last question. देखिएगा, on a square handkerchief, 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. बहुत easy नहीं लग रहा है ना? मुझे मालूम नहीं है easy है कि टफ है। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें रेडियस तो दिया हुआ है हर एक सर्कल का 7, 9 सर्कुलर डिजाइन से रेडियस 7, हर एक सर्कल का रेडियस तो है 7, ठीक है ना? लेकिन हर एक सर्कल का रेडियस तो है 7, लेकिन आपको स्क्वायर की साइड नहीं दी, आपको स्क्वायर की साइड नहीं दी। तो क्या करोगे अब आप इसमें? देखना सब लोग मेरे साथ, मैं करूंगी आप करोगे। क्या डायमीटर कितना हो जाएगा हर एक स्फीयर का? 14 हो जाएगा, ये भी 14 और ये भी 14, तो क्या ये साइड 14 इंटू 3 42 हो जाएगी? स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? 21 के 42, चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। इफ इट इज 21 और 42, मुझे लग रहा है 42 होनी चाहिए। बच्चे लोग चैट बॉक्स में 21 लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रेडियस को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 लिख रहे हैं, तो 21 रेडियस नहीं डायमीटर 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। देखिए तो ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, तो डायमीटर इंटू 3 होगा ना। आप बताएं मुझे समझ में आया कि नहीं? तो एरिया, आपको वो एरिया जो कि इन सर्कल्स में नहीं, तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले 42 स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द हैंडकरचीफ माइनस 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। चेक करो, माइनस 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। रिक्वायर्ड एरिया आ गया। Required area is 42 square minus 9 times the area of the circle. आंसर निकालिए कितना होगा? 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर 1764 होना चाहिए, 1769 नहीं, 1764 माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 1764 माइनस 22, ये 9 इंटू 154, 1764 माइनस 9 4 the 36, 3 9 5 the 45 and 3 48, 4 9 1 the 9 and 4 13, माइनस करके कितना आ रहा बच्चे लोग? 14 minus 6 is 8, 15 minus 8 is 7, और this is 6 minus 3 is 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैंडकरचीफ है ना, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर हेक्सागन।
कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जैसे मैंने एक दिन आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में एक अच्छा बड़ा डिस्कशन दिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बड़ा डिस्कशन दिया था, ऐसे ही आज हम एक रेगुलर हेक्सागोन के बारे में बड़ा डिस्कशन देने जा रहे हैं। आज के बाद आपको रेगुलर हेक्सागोन से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बनना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स में भी आ जाता है कई बार, और चाहे वो मैथमेटिक्स में, कहीं से कुछ भी आ सकता है। आप देखिएगा प्लीज, हेक्सागोन मतलब हाउ मेनी साइड्स, 6 साइड्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर, इक्वल साइड्स, 6 इक्वल साइड्स, 6 साइड्स होंगी, लेकिन कैसी साइड्स होंगी, इक्वल साइड्स होंगी। तो देखिएगा प्लीज, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, 1 2 3, फिर ये 4, फिर 5 और ये 6। ये साइड ए, 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 एवरी एंगल इज 120, एवरी एंगल इज 120, एवरी एंगल, समझ रहे हो क्या? हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 120। अब एक खास बात कि अगर आप इनके डायगोनल्स ज्वाइन करो, ए डी बी ई एंड यार ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। अगर मेरा डायग्राम बिल्कुल सही मेजर्ड होता ना तो पूरे एक ही जगह से पास होते। ऑल डायगोनल्स आर कंकरेंट, अपनी कॉपीज में लिखिए, द 3 डायगोनल्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन आर कंकरेंट। The 3 diagonals of the regular hexagon are concurrent. The 3 diagonals of the regular hexagon are concurrent. Diagonals of regular hexagon are concurrent. Do you understand the meaning of concurrent? Concurrent का मतलब their point of intersection is one. They have got one point of intersection. एक ही point of intersection होता है. One point of intersection. One point of intersection. अच्छा, फिर जैसे ही वो diagonals बनाते हैं ना, तो diagonals divides the hexagon into 6. Diagonals divides the, sir, you said 3 everywhere in the sentence. Okay. You said 3 everywhere in the sentence. What 3? The 3 diagonals. क्योंकि diagonals 3 है ना? एक diagonal, दूसरा diagonal, तीसरा diagonal. The 3 diagonals of the regular hexagon are concurrent. मुझे मालूम नहीं युवराज तुमने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आई बात। The 3 diagonals of the regular hexagon are concurrent. Regular hexagon में 3 diagonals होते हैं, 6 diagonals नहीं होते, 3 diagonals, AD, BE and CF, 3 diagonals, ठीक है? अच्छा, ये concurrent है। अब आप लिखिए अपनी कॉपीज में, diagonals of regular hexagon divide the regular hexagon in 6 equilateral triangles. लिखिए, diagonals of the regular hexagon, diagonals of the regular hexagon divide the hexagon, divide the hexagon, divide the hexagon in 6 equilateral triangles, in 6 equilateral triangles. देखिएगा सब लोग, फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड इक्विलेटरल, थर्ड, 4, 5, 6। तो अगर ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो इधर देखिए क्या ये साइड ए है, तो ये भी ए, 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 ये भी ए। Therefore, the radius of the circumcircle is a. Therefore, the radius of the circumcircle is a. नोट करो।
रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज ए, रेगुलर हेक्सागोन का जो सर्कम सर्कल होता है उसका रेडियस साइड के बराबर ही होता है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग लिखिएगा, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, द रेडियस ऑफ द circumcircle of regular hexagon, the radius of the circumcircle of the regular hexagon is equal to the side of the regular hexagon, is equal to the side of the regular hexagon. रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड होती है ना उसके बराबर होती है। अब दो चीजें निकालनी है, और दो चीजें और। नंबर वन, आप पूछना चाहोगे कि सर व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। ए क्या है यहां पर, ए क्या है, ए है रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल या फिर साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, स्टूडेंट लिख रहा है सर प्लीज रिपीट। मैंने ये बोला कि अगर हम लोग डायगोनल ज्वाइन करते हैं तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये साइड अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सर्कम सर्कल का रेडियस भी ए हो जाता है। सर्कम सर्कल का रेडियस भी क्या हो जाता है, ए। यानी द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल is same as the radius of the circumcircle of regular hexagon is same as the side of the regular hexagon. समझ रहे हो क्या मेरी बात? The radius of the radius of the circumcircle of regular hexagon is same as the side of the regular hexagon. ये सिर्फ regular hexagon में होता है और किसी में नहीं होता। तो क्या एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर। अब अगर कोई पूछे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन तो बताओ सर, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन तो क्या 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बोलो जल्दी से, जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हैं उन्हीं का ही एक का एरिया निकाल के इंटू 6 कर दीजिए, एक का एरिया कैलकुलेट कीजिए, इंटू 6 कर देंगे तो यू गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। नो ये कंडीशंस ऑक्टागन में नहीं होती है, सिर्फ हेक्सागन में होती है, इसलिए हेक्सागन में बताया जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की और किसी में भी नहीं होती, इन नो अदर डायग्राम। तो इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन अगर आप कोई फॉर्मूला पूछे तो 3√3/2 ए स्क्वायर हो गया ना, 3 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो 3√3/2 ए स्क्वायर। इन केस यू वांट टू रिमेंबर द फॉर्मूला, in case you want to remember the formula, तो 3√3/2 a square वैसे मुझे तो याद नहीं रहता, मुझे नहीं याद रहता, तो आई डोंट एक्सपेक्ट आपको भी याद रहेगा, बट ये याद रहेगा जरूर कि सबने बताया था रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। अच्छा अब लास्ट में आ गए हम लोग। अगर ये कहा जाए कि ये कितना होगा, ये एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या उसकी वैल्यू √3/2a होगी। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ए नहीं होगा, ये अगर ट्रायंगल है साइड ए का, तो ये तो एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, ये एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इस रेगुलर हेक्सागन का जो सर्कम सर्कल बनेगा, कौन बनेगा, जो
सर्कम सर्कल, क्या उसका रेडियस ये हो जाएगा? रेडियस ऑफ इन सर्कल, मैंने शायद सर्कम सर्कल बोला, जो आपका रेगुलर हेक्सागोन का इन सर्कल बनेगा, अंदर अंदर वाला सर्कल, जो सर्कम सर्कल नहीं, इन सर्कल, रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज इक्वल टू √3/2a. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इन सर्कल? एरिया ऑफ इन सर्कल पाई √3/2a the whole square. एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल, यानी एक रेगुलर हेक्सागोन में एरिया ऑफ इन सर्कल क्या होता है? तो मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर हेक्सागोन के लिए, रेगुलर हेक्सागोन के लिए आप कोई 15 या 12 पॉइंट्स बना के आप ग्रुप पर डाल देना कि 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेगुलर हेक्सागोन, और अपनी कॉपी में लिखना, उसका फोटो खींच के डालना। तो क्या आपको क्या रेगुलर हेक्सागोन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? अब रेगुलर हेक्सागोन के बारे में देखो मैं कितनी बातें बोलता हूं आपको। सबसे पहली बात तो रेगुलर हेक्सागोन की सारी साइड्स बराबर होती हैं सर, उसके डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो कंकरेंट होते हैं। फिर सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन डिवाइड्स द रेगुलर हेक्सागन इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। Diagonals of the regular hexagon divides the regular hexagon into 6 equilateral triangle, each of side equal to the side of the regular hexagon. तो इस वजह से सर्कम सर्कल का रेडियस a हो गया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4a स्क्वायर, तो 6 टाइम्स द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया। एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर हम पाई आर स्क्वायर में लगाएंगे तो वो रेडियस ऑफ द इनसर्कल और एरिया ऑफ द इनसर्कल कैलकुलेट करके दे देगा। सोचो, दिमाग लगाओ, हर एक चीज मैंने समझाई है, समझ रहे हो? चलो, तो ये तो हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आप ये क्वेश्चन रेडी हो? चलिए, इस क्वेश्चन को भी मैं कर देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। इस डिजाइन का एरिया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके अंदर 3 रीजन दिख रहे हैं मुझे। एक एक्स दिख रहा है, एक ये डिजाइन वाला वाई दिख रहा है, एक जेड दिख रहा है। बोलो दिख रहा है क्या? 3 रीजन दिख रहे हैं मुझे फिलहाल। कौन कौन से? एक ये रीजन दिख रहा है एक्स, सब लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फिर एक ये वाला रीजन दिख रहा है वाई, और फिर एक ये वाला रीजन दिख रहा है जेड। लेकिन आपको सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? वाई की वैल्यू चाहिए। इसको लिख लेता हूं ए बी सी डी। ये वाला पॉइंट ले लेता हूं पी, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं क्यू। कोई एतराज? अब मुझे डिजाइन एरिया मतलब चाहिए वाई। तो सबसे पहले अप्रोच सुनिए। मैं ये बोलता हूं कि आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया ले लीजिए, उसमें ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर दीजिए, और उससे पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए। ऐड द एरिया ऑफ द 2 क्वाड्रेंट्स एंड सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बट कुछ लोग बोलते हैं सर ये कहां से आ गया आपके दिमाग में अप्रोच? ये कैसे सोच लिया आपने? ऐसा हो सकता है? ओके यार, ओके, बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी क्यू ए दिख रहा है क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी क्यू ए, यहां लिखता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी क्यू ए। उंगली घुमाओ ए बी सी क्यू ए, ए बी सी क्यू ए बी सी क्यू ए बी सी क्यू ए। 25 बार उंगली घुमा फटाफट। घूम गई? नहीं, गलत बात, 22 ही हुई है। ए बी सी क्यू ए।
फिर आपने ले लिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डी ए पी सी डी, घुमाओ 25 बार, डी ए सी पी डी, नहीं डी ए पी सी डी, 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 और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब ये तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये डिजाइन का एरिया आएगा कैसे। ये मैं कैसे बताऊं ये डिजाइन का एरिया आएगा? अरे बता रहा हूं यार, रो मत, देखो मेरे साथ, देखो देखो देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर आप ये वाला क्वाड्रेंट ले रहे हो तो x प्लस वाई का एरिया आया होगा। ये वाले क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आ जाएगा? z प्लस वाई माइनस, और ये वाला स्क्वायर का एरिया x प्लस वाई प्लस z, ये स्क्वायर के एरिया में तो तीनों आ जाएंगे। बोलो बना कि नहीं? अब आप इसको चेक कर लो, x पॉजिटिव x नेगेटिव कट गया, y पॉजिटिव y नेगेटिव कट गया, और z पॉजिटिव z नेगेटिव कट गया, बचा कौन? y। ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन सर, y क्या है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो ये स्कूल में करके नहीं दिखाना आपको, ये तो इस बात का प्रूफ है कि मैंने कहां से सोचा, कैसे आपको मैं सेटिस्फाई करूं कि एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इससे आ जाएगा। तो मैंने आपको एक प्रूफ दिया है कि एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इससे आ रहा है। दिस इज द मेथड टू गेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। बोलो आया क्या समझ में? एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। तो अगर डिजाइन रीजन का एरिया है तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए। आपको कितना निकालोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 अपॉन 360 पाई 8 स्क्वायर प्लस 90 अपॉन 360 पाई 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यही होगा ना? बोल पाओगे कि कुछ नहीं? 1/4 पाई 8 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो आप धीरे से 8 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो पाई/4 प्लस पाई/4 माइनस 1, पाई/4 पाई/2 हो जाएगा ना? या तो ऐसे ही छोड़ दो या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ये सिर्फ आपके लिए है बस, स्कूल में इसको नहीं करना है। स्कूल में तो बच्चे फॉर्मूला लिख पाओगे बस। ये मैंने समझाया है कि कहां से आ गया भाई।